Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर साल मैट्रिक बोर्ड में पूछते रहता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लेकिन इससे पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो देखिए जाइलम जल का परिवहन करता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि जाइलम है क्या। तो आप जानते होंगे पेड़ पौधे तो आप देखते कि हैं ये सब क्या है, नीचे क्या होता है, जड़ होता है। क्या होता है? जड़। और ऊपर ये सब क्या है, यहाँ से अपना पत्ती रहता है, सब रहता है, ठीक है ना। तो जाइलम का काम है जड़ में क्या करता है, जल को अवशोषण करके, खनिज को अवशोषण करके ये पूरा पत्तियों के तक, पूरा पौधे के पूरे भागों में क्या करता है, पहुंचाता है, ठीक ना। ये जाइलम का काम है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है फ्लोएम का काम क्या है? तो क्या करता है, ये पत्तियों में जो भोजन तैयार होता है वहां से सब पौधे में क्या करता है, पौधे के हर भाग में पहुंचाता है। तो फ्लोएम का काम होता है। तो माइंड में आपको चला गया होगा कि जाइलम और फ्लोएम क्या है। आइए 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछता है जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए। इस पॉइंट को आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तो पहला नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल का परिवहन। याद रखिएगा। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो उसमें आपका आंसर जो होगा पुंकेसर होगा। आप फूल देखे होंगे, ठीक है ना। तो फूल या कोई भी चीज देखे हैं तो ऊपरी वाला भाग जो खुला हुआ रहता है ना, अब खुला हुआ रहता है तो उसमें देखिए धाराएं दिखाई देते हैं, धारा टाइप में रहता है, ठीक ना। लाइन खींचा हुआ रेखा टाइप में रहता है। तो वहीं पे क्या होता है, पुंकेसर होता है, ठीक ना। उसी को हम लोग क्या करते हैं, पुंकेसर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%। याद रखिएगा 78%, ठीक है। ये नॉर्मली क्वेश्चन है, ये हर कोई किसी को पता रहता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो याद रखिएगा मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर, किसके लिए, मटर के लिए चुना था, ठीक है ना। रक्त में, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है, रक्त का मतलब होता है खून, ठीक ना। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया का रोग होता है। याद रखिएगा रक्त में अगर आयरन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, एनीमिया का लक्षण आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक और है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है? रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा, छठा का आंसर होगा बी नंबर, हीमोग्लोबिन। ये नॉर्मली बात है, सब किसी को पता रहता है हीमोग्लोबिन। लेकिन हीमोग्लोबिन जो है, ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। हीमोग्लोबिन का अर्थ क्या होता है, ठीक ना। ये 2 शब्दों से मिला हुआ है, एक है हीमो और दूसरा है ग्लोबिन। हीमो का मतलब होता है लौ युक्त वर्णक होता है, ठीक ना। और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन होता है। मतलब यह एक प्रकार का लौ युक्त प्रोटीन होता है, ठीक ना। मतलब हीमोग्लोबिन का अर्थ आपने समझ लिए। ये ह्यूनफेल्ड वैज्ञानिक ने क्या किया था, आविष्कार किया था, इसके बारे में जानकारी लिया था। किस पर किए थे? केचुआ पे। याद रखिएगा केचुआ पर हीमोग्लोबिन का जांच किए थे। तो आप इस बात दिमाग में रखिएगा, कोई अगर आपसे पूछता है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है तो आप क्या जवाब दीजिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन जो है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होता है XY होता है। क्या होता है?
एक्स वाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है, मछलियां किस अंग से श्वसन करती है? मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं? तो याद रखिएगा, मछलियां जो है गिल्स से, नौवा का क्या हो जाएगा? गिल्स, ठीक है ना। 10वां नंबर क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है तो रंध्र के द्वारा होता है। याद रखिएगा, रंध्र आप देखे होंगे, पत्ता में देखिएगा हल्का फुल्का छेद तो दिखाई देता रहता है, ठीक है ना। तो वहीं पे क्या होता है? रंध्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है 11 नंबर, पेड़ पौधों की पत्तियां हरा होता है, मतलब पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। याद रखिएगा, 11 का सी नंबर हो गया, ठीक है। उसके अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से रोग होता है। आज देखिए लगभग हर किसी के घर में लगभग 70 से 80%, ठीक ना, ये बीमारी फैल चुकी है, ठीक ना। शुगर पेशेंट जिसको हम लोग कहते हैं, आम भाषा में, हिंदी में मधुमेह कहते हैं। तो इंसुलिन की कमी से रोग उत्पन्न होता है, क्या? मधुमेह, मतलब 12 का ए नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या होती है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या होती है, याद रखिएगा, सी नंबर होगा 2 होता है, ठीक ना। कितने होते हैं अंडाशयों की संख्या? 2 होता है, ठीक है। मनुष्य में आयोडीन की कमी से रोग होता है। मनुष्य में आयोडीन की कमी से रोग होता है तो कौन सा रोग होगा? याद बताइए, कौन सा रोग होगा? ये इसमें कुछ दिया है, हाँ, घेगा रोग दिया हुआ है, ठीक ना। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। बी नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब आज का हम लोग का 15वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं लोग, ओजोन परत को नष्ट कौन कर रहा है? ओजोन परत जो हमारी ऊपरी सतह है, ठीक ना, ओजोन परत, ठीक ना, इसको कौन सा नष्ट कर रहा है? तो हाइड्रोजन कर रहा है कि ऑक्सीजन कर रहा है कि CFC कर रहा है कि इनमें से कोई नहीं? तो CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी के कारण ओजोन परत क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। हमने अभी तक क्वेश्चन पढ़े थे, 15 क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती है? मनुष्य में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा 23 जोड़ी, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का सबसे करीबी संबंध कौन सा है? कौन है? देखिएगा, मनुष्य का सबसे करीबी संबंध कौन है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चिंपैंजी, पक्षी, मछली, बिल्ली। देखिए संबंध दिखाई देगा करीबी, तो बहुत बच्चा लोग क्या करेगा, सब जो आसपास जो रहता है उसी को टिक मार देता है, सब नहीं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और कह रहा है और उसका रिप्लाई हमें कुछ और देना होगा। यहाँ सबसे करीबी संबंध जो है चिंपैंजी है, ठीक ना, यही हम लोग का पूर्वज से जुड़ते आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंत ग्रहण करता है? अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंत ग्रहण करता है? तो 4 ऑप्शन है, केंद्रक, की कुटपाद, की भोजन रसधानी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि अमीबा जो है उत्पाद के द्वारा अपना भोजन को क्या करता है? अंत ग्रहण करता है। मतलब 18 का बी नंबर आपका आंसर सही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, निम्न में से नर युग्मक क्या है? नर युग्मक मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि नर युग्मक क्या है। शुक्राणु है, नर का मतलब होता है पुरुष होता है, याद रखिएगा। शुक्राणु है कि वृषण है कि अंडाणु है कि इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखिएगा, नर जो है नर में क्या पाया जाता है? शुक्राणु पाया जाता है, ठीक ना। इसी को पलट दे, बोले कि निम्न में से मादा युग्मक है। मादा में, तो मादा में क्या पाया जाता है? अंडाणु पाया जाता है, ठीक रहेगा ना, समझ रहे ना। कि निम्न में से नर युग्मक क्या है, तो क्या बोलेंगे? 19 नंबर का ए नंबर, शुक्राणु। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव मादा का गर्भ काल का समय काल होता है। मानव मादा का गर्भ काल का समय होता है। तो हम जानते हैं कि 20 का ए नंबर आंसर सही होगा, जो 9 माह का होता है, ठीक ना। फॉलोइंग
फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 जो बताया था जाइलम, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन फिर आगे यहाँ पे फ्लोएम। तो जाइलम में बताए थे जल, और फ्लोएम में अब क्या हो जाएगा आपका भोजन का परिवहन होगा। याद रखिएगा भोजन का परिवहन का काम करता है, ठीक ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मतलब 21 का सी नंबर आंसर होगा। 22 नंबर में देखते हैं हम लोग कि मानव में कितने रक्त समूह होते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये हर कोई जानता है। मानव में रक्त समूह की संख्या बताना है, तो याद रखिएगा 22 का क्वेश्चन में 22 का जो होगा डी नंबर होगा जो 4 है, ठीक ना। मानव में कितने रक्त समूह होते हैं? तो मानव में 4 रक्त समूह होते हैं, ठीक है ना। आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है ना, ताकि वैसे बच्चों के पास से पहुंच जाए जिनको इस बायोलॉजी से डर लगता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गुणसूत्र की खोज कब हुई थी? गुणसूत्र की खोज कब हुई थी? तो गुणसूत्र की खोज 1875 ईस्वी में किया गया था। 23 का सी नंबर आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में, ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चन हम लोग का है 24 नंबर, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। देखिए चिपको आंदोलन देखने से लग रहा है कि ये सोशल साइंस से जुड़ा हुआ चीज है, लेकिन ये बायोलॉजी में भी प्रश्न पूछ देता है, ठीक है ना। चिपको आंदोलन याद रखिएगा कहाँ पे है, किसके का चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? वृक्षों से था, पेड़ पौधे। लोग उस समय क्या करते थे, जब मोमेंट आंदोलन हो रहा था तो पेड़ की जब कटाई हो रही थी तो वहाँ की महिलाएं सभी लोग क्या करते थे, पेड़ में जाकर चिपक जाते थे, ताकि पहले मुझे काटिए तब बाद में पेड़ को काटिएगा। यही इसी आंदोलन के नाम से जानते हैं, किसको आंदोलन? चिपको आंदोलन। ठीक, मतलब पेड़ में जाके चिपक जाना, इसीलिए इसको क्या करते हैं? चिपको आंदोलन कहते हैं। इसलिए इसका संबंध पूछा है कि मुख्य उद्देश्य क्या था? मिट्टी को बचाना था, कि वृक्षों को बचाना था, कि जल को बचाना था, कि इनमें से कोई नहीं। आंसर याद रखिएगा 24 का ए नंबर आंसर होगा, वृक्षों को बचाना था, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्वेश्चन कह रहा है, इसी से जुड़ा हुआ है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था? 1973 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। अगला पॉइंट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो आप जानते हैं पत्तियों में होता है। किसमें होता है? पत्तियों में ही पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अब यहाँ पे आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 26, ये आप लोग जानते हैं, ठीक ना, कि कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है? रक्त का मतलब मैं पहले भी बता दिया था कि रक्त का अर्थ होता है खून होता है, ठीक ना। तो कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन देखिए, ए नंबर में ए लिखे हैं, ए का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक ना, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, या ओ पॉजिटिव, या ए बी, ठीक ना। तो आप जानते हैं सी नंबर जो होगा ओ, ठीक ना, यही आपका करेक्ट क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। डी नंबर क्वेश्चन नंबर 27 है, हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं 27 का 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण है, पर्णहरित है, श्वसन है, इनमें से कोई नहीं है। तो हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि क्लोरोफिल में पाया जाता है, कि आरबीसी में पाया जाता है, मतलब लाल रक्त कणिकाएं में पाया जाता है, कि श्वेत रक्त कणिकाएं में पाया जाता है, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो याद रखिएगा 28 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा ए नंबर होगा, क्लोरोफिल में होगा, ठीक है ना, क्लोरोफिल में होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक ना। कह रहे कि आनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा मेंडल ने किए थे। कौन है? मेंडल है, याद रखिएगा मेंडल साहब ने है, ठीक ना, जो आनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम है, इससे परीक्षा में अक्सर ये क्वेश्चन पूछते रहता है। आप देखते होंगे कि
पेड़ पौधे में पत्तियां मुरझा जाता है, ठीक ना, मुरझा के नीचे गिर जाता है। तो आखिर क्या कारण है कि पत्तियां मुरझा जाता है? तो इसका रीजन ये है कि एबिसेसिक के किस हार्मोन के कारण? तो एबिसेसिक के हार्मोन के कारण, एबिसेसिक हार्मोन के कारण पत्तियां क्या होता है? मुरझा जाता है। मतलब 30 नंबर का सी नंबर जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो आज का मैंने जो समझाया आपको, ये क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि वैसे दोस्तों के पास पहुंच जाए जो दोस्त आपके बायोलॉजी से आज तक नहीं पढ़े हैं, ताकि उनको ये प्रश्न मिल जाए और उसको क्या करें, ये याद कर लें। धन्यवाद। Yeah.